नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आज का वीडियो का आप हेडिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, अब ओआरओपी का मोह भंग कर लीजिए। जी हां, अब ओआरओपी का सेकंड इंस्टॉलमेंट भी मिलना शुरू हो चुका है जो 70 साल से नीचे वाले पेंशनर हैं। तो ऐसे में अब कई सारे पेंशनर्स को अपना ओआरओपी से जुड़ा हुआ जो मोह है, जो प्यार है, उसको छोड़ने की जरूरत है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसे, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मैंने एक कंसोलिडेटेड टेबल यहां पर बनाया है। इस टेबल को मैं बढ़िया से आपको समझाऊंगा। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक को मैंने यहां इंक्लूड किया हुआ है कि आपको अगर ओआरओपी का एरियर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और अगर आपको ओआरओपी का एरियर मिला तो फर्स्ट सेकंड जो भी इंस्टॉलमेंट मिला सही मिला नहीं मिला, सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला, सेकंड नहीं मिला या सेकंड कम मिला, इसमें अभी भी गुंजाइश है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर आपको सही मिला था, सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं मिला है, या तो फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको लगता है कि कम मिला है, तो उसमें गुंजाइश है। बिल्कुल आप अपना कैलकुलेशन शीट बनाइए कि आपका जो बढ़ोतरी के हिसाब से कितना एरियर बनना चाहिए, उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको कितना मिल गया और सेकंड इंस्टॉलमेंट जितना बन रहा है उतना अगर लगभग भी नहीं मैच हो रहा है तो आपको ग्रीवेंस डालने की जरूरत है। और मान लीजिए किसी को फर्स्ट मिला, सेकंड अभी तक नहीं मिला है, तो आप चिंता ना करें। 31 अगस्त तक जैसे सरकार ने आदेश दिया है, जैसे माननीय कोर्ट का भी आदेश है, 31 अगस्त तक जो है मिलने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट जो है, अभी तक ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है ना सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला है। अब इसमें दोस्तों दो कैटेगरी के पेंशनर्स हैं। एक तो ऐसे कैटेगरी के पेंशनर्स हैं जिनको सही मायने में बढ़ोतरी भी लागू थी, जिनको मिलना चाहिए था, लेकिन आज तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिला है, ऐसे भी हैं पेंशनर्स। और कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको लागू ही नहीं था, यानी कि वो पेंशन प्रोटेक्टेड क्लास में है। ओआरओपी 2 का टेबल के हिसाब से जितना पेंशन निकला है उस पेंशन से या तो बराबर या तो उसके ऊपर ले रहे हैं, जिस वजह से उनको मिलना ही नहीं है, लेकिन फिर भी इंतजार किए जा रहे हैं। मुझे आए दिन ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैं जेसीओ हूं, 2008 का रिटायरी हूं, सूबेदार हूं, मुझे एरियर मिला ही नहीं। तो कई सारे, ये तो बिल्कुल बेसिक सा चीज है कि 2016 से पुराने जितने जेसीओ थे उनकी ओआरओपी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। उनमें से मैक्सिमम जो जेसीओ हैं ओआरओपी 2 के फायदे से वंचित रह गए हैं। तो उनके सारे उन सभी पेंशनर्स का आज डाउट क्लियर होगा दोस्तों कि आपको टेबल कैसे देखना है। ये जो कंसोलिडेटेड मैंने टेबल बनाया है, इसको बकायदा आपको सामने दिखाऊंगा, बिल्कुल क्लियर कट आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना टेबल देखना है। बकायदा में छोटे फॉर्म में एक टेबल बना रखा है मैंने, उसको भी आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिला है, तो उनको तुरंत ही सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने की जरूरत है। और जिनको बढ़ोतरी लागू ही नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं, उनको इंतजार छोड़ देने की जरूरत है। ओआरओपी का जो हैंगओवर है उससे बाहर आने की जरूरत है। अब ओआरओपी 2 उनको नहीं मिलने जा रहा है क्योंकि वो पेंशन प्रोटेक्टेड क्लास में है। चलिए आगे और समझते हैं। रैंक को समझिए। सबसे पहले एक तो सिपाही हो गया, जो सिपाही से रिटायर आया था वो सिपाही है, सिपाही का ही रैंक है उनका। आगे एक सिपाही था जिनको एमएससीपी का नायक मिला हुआ है, या तो सिपाही टीएस नायक है, वो अपना नायक के हिसाब से रैंक देखेंगे। आगे जो मैं टेबल दिखाऊंगा उसके लिए मैं बोल रहा हूं। आगे एक सिपाही है जो एमएससीपी 2 लेके आए हैं, तो वो क्या देखेंगे, हवलदार का टेबल देखेंगे, यानी कि अपने आप को हवलदार मान के उस टेबल में देखेंगे। अगला दोस्तों नायक है, कोई नायक है एमएससीपी 2 लिया हुआ है, वो भी हवलदार का टेबल देखेगा। आगे दोस्तों कोई हवलदार है, एमएससीपी 3 लिया हुआ है, वो नायक सूबेदार का टेबल देखना है। और भी एक कैटेगरी होता है नायक, मान लीजिए कोई 24 साल सर्विस करके आता है और वो नायक सूबेदार तक का भी एमएससीपी लेके आते हैं। नायक की बात कर रहा हूं मैं, जी हाँ, नायक जो 24 साल से ऊपर सर्विस करके आए हैं उनको भी नायक सूबेदार का जो है एमएससीपी मिला हुआ है। ऐसे भी कई रेयर केस है लेकिन है। आगे दोस्तों नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, तो इतने रैंक जो है मैंने इस टेबल में कवर किए हैं, तो इस टेबल को आप समझिएगा। और एलिजिबिलिटी में समझा दूं दोस्तों, क्योंकि किन को लागू नहीं है, अभी भी बहुत सारे डाउट्स में है लोग। देखिए प्रीमेच्योर को लागू नहीं है, लेकिन किन को, 1 जुलाई 2014 के बाद जितने प्रीमेच्योर आए हैं उनको लागू नहीं है। वो आस ना करें, वो इंतजार छोड़ दें। अगला रिजर्विस्ट जो पेंशनर हैं, रिजर्विस्ट पेंशनर को लागू नहीं है, बिल्कुल वो आस छोड़ दें। तीसरा जो एसओएस का कट ऑफ डेट है, एसओएस यानी कि 30 जून 2019 या उससे पहले जितने रिटायर हैं उन्हीं को मिलेगा। 30 जून 2019 के बाद के रिटायरीज को ओआरओपी 2 के दायरे में नहीं है, वो आगे ओआरओपी 3 के दायरे में आएंगे।
अगला दोस्तों, एक्स ग्रासिया जिनको मिला हुआ है उनको भी ओआरओपी नहीं मिलेगा। अगला दोस्तों, ओनली डिफेंस पर्सनल, यानी कि कई सारे जो सीआरपीएफ वगैरह के भी पेंशनर जो पेंशन लेते हैं, पुराने पेंशनर, वो भी आस कर रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं आसाम राइफल्स वगैरह के, उनको लागू नहीं है। किनको लागू है? जो कॉम्बेटेंट हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, और एयरफोर्स के कुछ जो है नॉन कॉम्बेटेंट हैं उनको लागू है, बाकियों को लागू नहीं है। अब चलिए मैं ये टेबल समझाता हूं, सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर का, जो मैं कंप्यूटर के स्क्रीन में ले जाकर के ये सारी जो कैलकुलेशन मैंने बनाया है उसको समझाता हूं। चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं, पूरा ओआरओपी का टेबल को मैंने छोटा करके बनाया है, जिसको आपको समझने के लिए आसानी होगी। अब इस टेबल को अगर आप एक बार समझ जाएंगे दोस्तों, तो ओआरओपी के एरियर से जुड़ी हुई जो दुविधा है, आपको नहीं मिला, आपको कम मिला, अभी तक नहीं मिला, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आपके हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स को आप समाधान खुद ही कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक का रैंक ले रखा है। जैसे आप देख पा रहे हैं, सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, और रैंक्स मैंने आपको जैसे समझाए थे। अगर मान लीजिए कोई सिपाही है और अगर उनको एमएससीपी 1 मिला हुआ है, तो उन्होंने नायक का टेबल देखना है, वो नायक समझे अपने आप को। अगर कोई सिपाही है जिनको एमएससीपी 2 मिला हुआ है, यानी कि वो हवलदार समझे अपने आप को। कोई सिपाही है लेकिन टीएस नायक है, तो उन्होंने नायक का टेबल देखना है। इसी तरीके से कोई हवलदार है जिनको एमएससीपी मिला हुआ है, तो वो नायब सूबेदार समझे अपने आप को, और उसी हिसाब से इस टेबल से समझें। आगे मैं समझाता हूं। अब क्वालिफाइंग सर्विस, जैसे देखिए 0.5 ईयर्स, यानी कि 6 महीने की जिनकी सर्विस थी, उनकी सर्विस अगर 6 महीने की थी एक सिपाही की, और उनको अगर 13,450 या उससे ऊपर ऑलरेडी पेंशन मिल रहा था ओआरओपी 2 से पहले, तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा ओआरओपी में। उसी तरीके से 1 साल से लेके 3 साल तक सर्विस वाले सिपाही का जो है 13,800 रुपए, अगर 13,800 रुपए या उससे ऊपर वो ले रहे थे, तो उनकी कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। आपको मैं आसानी से समझने के लिए बता देता हूं। मान लीजिए कोई 3.5 साल सर्विस का सिपाही है जो पेंशन आउट हुआ है, आईएमबी आउट हुआ है, किसी तरीके से पेंशन ले रहा है, उनकी मान लीजिए अगर बेसिक पेंशन 14,200 रुपए है, तो उनको ओआरओपी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं 14,150 रुपए जो है ओआरओपी टेबल का पेंशन है। लेकिन अगर इसी सिपाही की 3.5 साल सर्विस वाला सिपाही मान लीजिए, इनकी अगर बेसिक पेंशन 13,000 रुपए है मान लीजिए, तो उनकी बढ़ोतरी कितनी होगी? उनको 14,150 तक लाया जाएगा, यानी कि 1,150 रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। उसी तरीके से 4 से 4.5 साल सर्विस वाले जो सिपाही है, उनका एवरेज पेंशन कितना है? 14,850। 5 साल वाले सिपाही का 15,138 है, और 15 साल से लेके 19.5 साल तक के सिपाही का जो ओआरओपी 2 का एवरेज पेंशन है, वो है 18,807 रुपए। अब बाकी टेबल आप शायद अपने आप समझ लेंगे दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए आसान हो जाए, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे कि एक नायक है, मान लीजिए वो नायक, अगर वो लांस नायक, टीएस नायक है, फिर भी नायक है। अगर वो सिपाही है, नायक का एमएससीपी लिया हुआ है, फिर भी नायक है। मान लीजिए एक नायक है जिनकी सर्विस फॉर एग्जाम्पल 17 साल है, अब वो इस रेंज में आ रहे हैं, 15 से लेके 17 के बीच में इस रेंज में आ रहे हैं। एक नायक है या टीएस नायक है या सिपाही एमएससीपी नायक है, जिनका एवरेज ओआरओपी 2 के हिसाब से पेंशन बन रहा है 20,107 रुपए। अगर कोई टीएस नायक या एमएससीपी नायक या जो भी पक्का नायक, जो भी नायक है जिनकी सर्विस 17 साल थी, 17 साल में वो रिटायर हुए हैं, उनकी अगर जो वो पेंशन ले रहे थे वो 20,107 रुपए से अगर नीचे ले रहे थे, मान लीजिए 20,000 रुपए ले रहे थे, तो उनका बढ़ोतरी कितना होगा? 107 रुपए का हर महीने का बढ़ोतरी। तो आप समझ गए होंगे। उसी हिसाब से ये हवलदार का टेबल है, उसी हिसाब से ये नायब सूबेदार का टेबल है, उसी हिसाब से ये सूबेदार का टेबल है, और ये सूबेदार मेजर का टेबल है। आपको अभी मैं छोटा सा एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए एक हवलदार है जिनको एमएससीपी नायब सूबेदार मिला हुआ है, और वो 20 साल सर्विस में रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने कहां देखना है? टेबल में कौन सी जगह पर देखना है? आप सोच के देखिए, समझ में आया कुछ? चलिए मैं आपको समझा देता हूं। एक हवलदार है, तो हवलदार तो ये हो गए, लेकिन अगर उनको एमएससीपी नायब सूबेदार मिला हुआ है, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, इस टेबल के अधीन आएंगे। और अगर उनकी सर्विस 20 साल है, तो उन्होंने कहां पर देखना है? ये वाले कॉलम में देखना है, ये जो 20 से लेके 26.5 साल वाले सर्विस में, तो उनका एवरेज पेंशन कितना हो जाएगा? 24,825 रुपए। अब उनका अगर जो पेंशन ले रहे हो 24,825 से कम ले रहे हैं, तो बढ़ोतरी होगी।
उनके पेंशन को 24,825 तक लाया जाएगा। लेकिन अगर वो ऑलरेडी 24,825 या उससे ऊपर का पेंशन ले रहे हैं तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। ओआरओपी में जितना है उतना रहेगा। हाँ, कटौती नहीं होगी। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, कई सारे पेंशनर्स के मन में ये भी मिथ है कि अगर ओआरओपी का एवरेज पेंशन मेरे अभी जो पेंशन ले रहा हूं उससे कम है तो कहीं कटौती तो नहीं होगी। नहीं होगी कटौती। तो दोस्तों यही टेबल था जो आपको समझने में बड़ा आसान है और इसको पॉज करके आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस टेबल को देखने के बाद शायद आपको अभी समझ में आ गया होगा कि किनको ओआरओपी 2 के मायाजाल से निकलने की जरूरत है। अब जिनका बढ़ोतरी है ही नहीं वो सवाल करके भी या आस करके भी कोई फायदा उनको नहीं है। लेकिन जिनकी बढ़ोतरी हुई है लेकिन नहीं मिला है, जो ये वाला कैटेगरी है, अभी तक ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला ना सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला। इसमें दो कैटेगरी के हैं, एक तो नहीं लागू है वो तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जिनको लागू है जैसे मैंने अभी टेबल में समझाया उस हिसाब से अगर आपकी बढ़ोतरी हो रही है लेकिन फिर भी आपको नहीं मिला है तो आपको इमीडिएटली सीपी ग्राम्स में ग्रेवेंस डालने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी टेबल के बारे में समझाने आया था। आगे और कोई जानकारी देगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।